Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. A very warm welcome to you all. क्योंकि आज का केक कोई ऐसा वैसा नहीं बन रहा बल्कि हमारे मुल्क के लिए बनाया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा है। इस बार की 14 अगस्त पे जिस एक चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया है, मैं आप लोगों के साथ लाजमी वो डिस्कस करूँगी कि हम पाकिस्तानियों में बिल्कुल भी हुब्बुल वतनी नहीं है। मैंने जो चीज़ नोट की, मैंने बहुत सारे बेकर्स की वीडियोस देखी 14 अगस्त के ऑर्डर्स की। मोस्ट ऑफ द वीडियोस दैट दे वर शेयरिंग इज़ रिलेटेड टू कॉरपोरेट ऑर्डर्स, या ऑफिसेस के होंगे या स्कूल्स के होंगे या किसी फैक्ट्री के होंगे। तो भाई क्या 14 अगस्त सिर्फ स्कूल, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज़, कॉरपोरेट और एचआर और इन सब चीज़ों के लिए ही रह गई है कि बस वहीं पे ही वो लोग इतना बड़ा पाकिस्तान का झंडा बनवाएंगे और फिर उसको काटेंगे और सेलिब्रेट कर लेंगे। बाकी क्या घरों में क्या लोग 14 अगस्त मनाना भूल ही गए हैं। मतलब बर्थडेज़ चले, आप लोग अपने बर्थडेज़ पे जो है वो इतने बड़े बड़े केक्स बनवा रहे होते हैं, मगर अपने मुल्क का जब दिन आया तो एक केक आप लोग अपने मुल्क के लिए नहीं बनवा सकते हो। मैंने तो पक्का सोच लिया था कि इस बार मैंने कोई भी ये कॉरपोरेट या फैक्ट्री का कोई किसी का ऑफिस का ऑर्डर पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट 14 अगस्त पे जो गुजरी थी पिछले साल वाली, उसमें मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे थे। ठीक है, रीज़न क्या था मैंने ऑर्डर नहीं लिया था, उनकी क्या डिमांड थी, हमें बस एक बड़ा सा केक बना दें, 4-5 पाउंड का हो, चले 6 का भी हो, उस पर झंडा होना चाहिए पाकिस्तान का। फ्लेवर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर आप क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है। आपके सारे पैसे जो आप पर पाउंड 1500 चार्ज करते हो, 1600 चार्ज करते हो, वो आप चॉकलेट का क्वालिटी का चार्ज करते हो बेसिकली। सो हमें क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है भाई। आप जो है वो बस वनीला केक कर दो, अंदर सारी क्रीम भर दो, हमें कोई मसला नहीं है, बस हमें काटना है, लोगों के सामने पिक्चर्स बनवानी है। सो मैंने कहा भाई मैं आपको ऑर्डर्स इन शर्तों पे तो ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ, क्वांटिटी जो है वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। और उनके रेट्स जो इतने कम वो लगा रहे थे, तो भाई मैं वो बेकर नहीं हूँ जो कि बड़ा ऑर्डर लेने के लिए बड़ा ऑर्डर ले लूँ और रेट्स बहुत कम हो, क्योंकि मुझे भी अपनी जेब देखनी होती है। और ये इस तरह नहीं है कि घर चलाना है, ये इसलिए कि मैं अपने शौकिया काम करती हूँ। तो जब वो शौक़ आपके ऊपर भारी पड़ जाए ना, वो मुसीबत बन जाए आपके लिए, तो फिर ऐसे शौक़ को मेरा ख्याल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ऑर्डर्स मैं लेती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे भी जो मैंने ऑर्डर में बना रही हूँ ना, ये भी इस तरह आया था कि रात को 12 अगस्त की रात को मुझे मैसेज आता है कि हमें जो है वो 13 अगस्त की शाम को केक चाहिए, क्योंकि हम 14 की सेलिब्रेशन करेंगे 14 अगस्त की। सो ऐसे ओके हो जाएगा, और ये घर की उनकी सेलिब्रेशन थी। सो एक ऑर्डर हो गया, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी 14 अगस्त मना ही लेते हैं वीडियोज़ के थ्रू। वरना तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर कोई ऑर्डर इस तरह का घर के लिए नहीं होता है जो कि जेन्युइन हो, और मैं अपनी डिमांड्स पे रहते हुए अपनी जिस तरह मैं क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ उस क्वालिटी के साथ अगर मैं नहीं बना पाऊँगी इसी का ऑर्डर, तो फिर मैं अपने लिए अपने घर के लिए बनाऊँगी। सो फिर मैंने ये वाला नहीं बनाया। मैं मोस्टली अपने घर में 3 मिल्क केक बनाती हूँ। 3 मिल्क केक जो कि बाहर बेकरी से मिल जाता है, विदाउट लेयर, विदाउट एनीथिंग। और वो केक मेरे घर में बन रहा होता है क्योंकि मेरी अम्मी को, मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को, मेरे चाचू को, सबको इतना ज़्यादा पसंद है कि बस वो बनता है और वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्रीम उनको नहीं पसंद। तो बस मैं वो 3 मिल्क केक ही अपने घर में बनाती हूँ, और जो भी कोई इवेंट होता है मैं उसके ऊपर टैग लगा देती हूँ उस इवेंट का। तो वो केक तो एक लाजमी बन ही रहा होता है, मगर थीम के अकॉर्डिंग मैंने सोचा हुआ था कि अगर कोई ऑर्डर नहीं होता तो फिर मैं घर के लिए बनाऊँगी। बट लकीली एक ऑर्डर आ गया और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी का बनाया। इनकी डिमांड थी कि इनको चाहिए था विप्ड क्रीम में, बट मैंने उनको कहा कि मैं आपको बटर क्रीम में बना के दूँगी, क्योंकि ये जो कलर मैं बना रही हूँ ना अभी, ये कलर बटर क्रीम में बहुत प्यारा आएगा। सो इट्स ऑलिव ग्रीन कलर, बिल्कुल झंडे वाला कलर है ये, और फिर मैंने ये अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री उनको बटर क्रीम में बना के दिया। सो आप लोग भी ऑर्डर करोगे, दिल से करोगे, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो जितना कर सकती हूँ आपके लिए मैं उतना करूँ। चार्जेस मैंने उनसे इसके विपिंग क्रीम वाले ही लिए थे, मगर मैंने उनको प्रोवाइड ये बटर क्रीम में किया था। अब आई होप उनके रिव्यूज़ आते हैं, ये वीडियो भी मैं उनके साथ शेयर करूँगी ताकि वो अपने कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। आप लोगों को भी अगर ऑर्डर करना होता है तो टाइमली ऑर्डर किया करें, और अपनी शर्तें मत मनवाया करें मुझसे कि नहीं आप हमें ऐसा बना दो, किसी ने ऐसा बना के दिया था, उन्होंने ये रेट्स लिए थे और बस ऐसी ही चीज़ थी, केक था अंदर क्रीम भरी हुई थी, आप भी भर दो, बस लुक बना दो। तो मैं लुक की तरफ नहीं जाती हूँ, मेरा मेन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी प्रोवाइड करना होता है। सो अगर आप मेरी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो, सो देन यू आर फ्री टू गो टू एनीवेयर। ठीक है, आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैंने बड़ी सारी बातें सुनी है, बहुत सारे लोगों से सुनी है कि भाई जो है वो आप हमें बना दें, आप हमें बना दें। तो मैं ऐसे ऑर्डर्स मैं नहीं लेती हूँ।
तो ये वाली चीज़ है। बाकी केक की डिटेल्स आप लोगों को थोड़ी बता देती हूँ। यहाँ मैंने बनाया है 3 पाउंड्स केक, जिसको मैंने बेक किया था 6 इंचेस वाले मोल्ड में। चॉकलेट की क्वांटिटी और चॉकलेट की क्वालिटी सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ डार्क चॉकलेट क्रेव की, आपको पता है उसके क्या प्राइसेस हैं, हर चीज़ आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो टेक्सचर आप लोगों को केक का मिल रहा है वो आप लोग खुद भी देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो। अगर आप लोगों ने टेस्ट करना, 1 पाउंड ऑर्डर करके टेस्ट कर सकते हो। बेंटो की, सिंगल बेंटो की बात मुझसे ना किया करें आके प्राइवेट में, व्हाट्सएप में। मैं आप लोगों को हर बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं सिंगल बेंटो का ऑर्डर नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। इवन तो आपका नुकसान है, टाइम का नुकसान है, ठीक है। और फिर मैं सिंगल बेंटो का जो है वो 1000-1200 चार्ज करते हुए ना मेरा अपना ज़मीर जो है वो रोने लग जाता है कि मैं इतना किसी से छोटे से, बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने केक का मैं इतना नहीं चार्ज कर सकती हूँ। सो 1500 अगर मैं पर पाउंड चार्ज करती हूँ तो वो बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं, और ये चीज़ आप लोगों को ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। बहरहाल मैंने इस तरह इस केक का जो है वो लुक रेडी किया था। बटर क्रीम की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कितनी कोई प्यारी आई है, इतनी प्यारी फिनिशिंग। वैसे विपिंग क्रीम में भी आ जाती है, मगर मेहनत बड़ी लग रही होती है। और बाकी ये मैंने फॉन्डेंट से छोटी मोटी डेकोरेशन कर दी थी। जो फॉन्डेंट मैं यूज़ करती हूँ वो भी आप लोगों को मैं बताती चलूँ। दिस इज़ विज़ियन या विबग्योर की मैं यूज़ कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने आज जो यूज़ किया दैट इज़ विज़ियन, ठीक है। और विज़ियन के रेट्स भी आपको पता ही होंगे, 1200 to 1500 होते हैं फॉन्डेंट के, 1 kg फॉन्डेंट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारे फैक्टर्स को देख के हमें चलना होता है। आई होप आज की वीडियो से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी, और जिन लोगों को मैं अकल देना चाह रही हूँ उनको अकल भी आ गई होगी, और जिनको मैं बोल रही हूँ उनको पता है, और जिनको मैं नहीं बोल रही उनको भी पता है। सो सब एक जैसे नहीं होते, ईच एंड एवरी वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।